ये सब कैसे हुआ? मिस्टर कंग, मिस्टर किम, जूही, इन्हें हील करो, जल्दी हील करो। मिस्टर किम, ये किसी मायावी दानव का काम नहीं। इतने सारे निशान हो ना हो, ये जरूर किसी दरिंदे का काम है। हाँ, नहीं, रहने दो। तुम्हें चाहे जो हो जाए जिंदा रहना ही होगा। मुझे माफ कर दो, मैं सच में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे मिलकर अपने किए की माफी मांगना चाहता था। मुझे माफ कर देना। वाह, काफी तेज हो। मिस्टर कंग, क्या ये सब तुमने किया है? अगर हाँ कहूँ तो मैंने सोचा था कि इन सब की मौत का इल्जाम मैं गॉब्लिन्स के झुंड पर डाल दूंगा, लेकिन अब मैं कहूंगा कि कैदियों ने भागने के चक्कर में वहाँ मौजूद बाकी सभी को मार डाला, और जब मैं बॉस से लड़ रहा था उस वक्त उन्होंने मुझ पर भी हमला किया। तो बताओ, कहानी सुन के मजा आया? तुम इसके सामने टिक नहीं पाओगे जिन्वू, इससे मुझे लड़ने दो। आज एक अरसे के बाद असली तलवारबाजी होगी। तुम जैसे जादूगर जो अपनी ताकत पर भरोसा करके लड़ते हैं, अक्सर अपनी जान गंवा बैठते हैं। तुम्हारी ताकत तुम्हारा जादू है। तुम अभी जानते ही क्या हो नादान बच्चे। ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। अरे यार, अभी हीलर। लड़ाई के दौरान दुश्मन को पीठ कभी नहीं दिखानी चाहिए, और तलवारबाजी मेरी खासियत है। कि तुम जैसा जादूगर मेरे जैसे हंटर के सामने टिक पाएगा? हाँ? मिस्टर सो, खेल खत्म। मानना पड़ेगा, प्लान अच्छा था, पर इतना भी अच्छा नहीं। विदा। तुम फिर आ गए? आखिर हो कौन तुम? जिन्वू सर, तुमने ये आखिर किया कैसे? मैं जानता हूँ ईरान हंटर होते हुए भी इस तरह के वार को रोका जा सकता है, पर क्या तुम अपनी काबिलियत छिपा रहे हो? सिर्फ एक ही वजह हो सकती है, शक्तियों का दोबारा जागना। क्या सच में जिन्वू सर? शक्ति दोबारा जागना? ये जरूर उस प्राचीन तहखाने के बाद हुआ होगा। वही डरपोक ईरान हंटर है, पर इसे देखकर लग नहीं रहा कि वही इंसान है। तुमने उन्हें क्यों मारा बताओगे? तुम्हारा मतलब उन 3 दरिंदों को? उन्होंने एक लड़की का रेप किया था। मैं मिस्टर किम और कंग की बात कर रहा हूँ। तुमने न सिर्फ उन्हें तड़पाया बल्कि उनके साथ खिलवाड़ किया। तुम इंसाफ की रखवाली नहीं, हैवान हो। तुम किसी की मदद नहीं कर रहे थे। मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन किसी रहम के चलते नहीं। जानते हो, मैं फिर भी चंद पैसों के लिए हंटर्स एसोसिएशन में काम क्यों करता हूँ? क्योंकि मुझे दानवों से ज्यादा इंसानों को तड़पा तड़पा कर मारने में मजा आता है। यहाँ हूँ मैं। ये बहुत ज्यादा तेज है। ये उस जिन्वू जैसा बिल्कुल नहीं जिसे मैं जानता था। ये बहुत ताकतवर है। हम दोनों की बनावट और काबिलियत भी एक जैसी है। मानना पड़ेगा, तुझ में दम तो बहुत है। देखो तुमने क्या किया। सिस्टम को इस बात की खबर लग चुकी है। सिस्टम ने मुझे तुम्हें मारने की एक और वजह दे दी है। इस पर वार करने का यही सही मौका है। ये तो और भी तेज हो गया। रुक, अब एक चीज मैं भी तुझे दिखाता हूँ। गायब हो गया। ये एक ऐसी माया है जिससे मेरी नजर, आवाज और खुशबू तक को छिपाया जा सकता है। वो इसलिए क्योंकि जिसने भी मुझे इस माया को इस्तेमाल करते देखा वो जिंदा ही नहीं बचा। फुल रिकवरी। ये हील कैसे हो गया? मैंने आज तक किसी हंटर योद्धा को खुद से हील होते नहीं देखा। तुझ जैसे दरिंदे को मारने के लिए मुझे गुस्सा होने की भी जरूरत नहीं है। लगता है तू भी मेरी तरह ही है। अब तो तुझे मारने में और मजा आएगा। अब समझा, इसकी लंबाई के अलावा बहुत कुछ बदल चुका है। कहीं ये मेरी खून की प्यास से तो मुझे ट्रैक नहीं कर रहा। ये क्या? हम दोनों एक जैसे हैं। इस वक्त हम दोनों ही हत्यारे हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बात समझ नहीं पा रहा कि तुम ई रैंक हंटर होते हुए कैसे जान ले सकते हो, हील हो सकते हो, इतने ताकतवर हो। मैंने आज तक ऐसा नहीं देखा। मैं खुद इस बात को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं मर रहा हूँ। कम से कम अब तो ये ई रैंक वाला नाटक बंद करके अपनी ताकत का राज बताओ। तुम बस ये समझो, मैं वो हंटर हूँ जो वक्त के साथ ताकतवर हो रहा है। मैं बस इतना ही कहूँगा कि तुम्हारी परछाई एक अंधेरी दुनिया की तरफ बढ़ रही है। एक ऐसी दुनिया जो तुम्हें बेहद ताकतवर बनाएगी। जितना ताकतवर होता जा रहा हूँ, मैं उतना ही ज्यादा अपने आप को खोता भी जा रहा हूँ। तुम्हारे बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने सच में कर दिखाया जिन्वू, और सच कहूँ तो आज तुम्हारी वजह से हम जिंदा हैं। अब आप दोनों तहखाने से बाहर चले जाइए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। क्या तुम कर भी सकते हो? हम दोनों बाहर इंतजार करते हैं। यकीन नहीं होता इतने वक्त से कंग छिपकर ये सारे खून कर रहा था। ये तो वही ई रैंक वाला हंटर है ना?
तुमसे मिलकर खुशी हुई। मेरे आदमी की वजह से जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। तुम में से वो कौन है जिसने कंग को मारा? लगता है मेरा राज अब खुल ही जाएगा। अब मुझे जिन्हों के साथ वो डील तोड़नी पड़ेगी। मिस्टर कंग को मौत के घाट मैंने उतारा। सी है मेरी रैंक। मैंने ये काम अपनी दोस्त के साथ मिलकर किया। तो आपने ये काम एक हीलर के साथ मिलकर किया है। खैर जो भी हुआ, फिलहाल मुझे इस हादसे के बारे में एक रिपोर्ट लिखनी है। अच्छा, मैंने कुछ अंदर ज्यादा तो नहीं कह दिया ना? लगता है अपनी ताकत को छिपाए रखने के पीछे जरूर तुम्हारी कोई वजह रही हो। तुमने मेरी जान बचाई और मैंने तुम्हारी। हिसाब बराबर हुआ। 3 घंटे बाद कंग को पैसे देने वाले आदमी ने खुद को कानून के हवाले कर दिया। सुनो जिन्वू, हाँ? क्या तुम्हें ये याद है? जिन्वू, तुम बिल्कुल बदल गए हो और एक मैं हूँ जिसमें कोई बदलाव नहीं आया। मुझे लगता है एक शिकारी होने के नाते शायद मैं कुछ ज्यादा ही डरपोक हूँ। मुझे ए या बी रैंक की रेंज में जाना चाहिए था, लेकिन पता है मैंने जानबूझकर डी और ई रैंक को चुना था ताकि मैं तुमसे मिल सकूं जिन्वू सन। शुरुआत में तुम्हें बार बार चोट खाते देखकर मैं बहुत परेशान हो जाती थी। मैंने तुम्हें हमेशा हालातों से लड़ते देखा है, पर तुमने कभी हार नहीं मानी। याद है हमने बाहर डिनर का प्लान बनाया था? इसे तुम ही रखो। मैंने तय कर लिया है कि अब से मैं ये काम नहीं करूंगी। मैं वापस जा रही हूँ जिन्वू। ठीक है। यकीन ही नहीं होता कि तुम जैसा एक ई रैंक हंटर टैशिक कंग को हरा सकता है। अगर ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहते हो तो संभल कर रहना। वो हादसा याद है ना जहाँ डोंगसुक और उसकी टीम मारी गई थी, जहाँ सिर्फ तुम 2 डी रैंक हंटर्स ही जिंदा बचे थे। डोंगसुक का छोटा भाई तुम दोनों को कभी भी निशाना बना सकता है। आपका मतलब डोंगसुक वो इस रैंक हंटर मुझे मारना चाहता है? हाँ, वो तो बस अपने बड़े भाई की मौत का बदला तुम दोनों को जान से मार कर लेना चाहता है। एस रैंक हंटर्स इतने शक्तिशाली हैं कि अगर वो चाहें तो इस समाज को बर्बाद भी कर सकते हैं। इसलिए अपना ध्यान रखना, और हाँ हो सके तो इस शहर को छोड़कर ऐसी जगह चले जाओ जहाँ एस रैंक हंटर्स ना पहुँच सकें। अच्छा सुनो जिन्हों, ये सब लोग आखिर हैं कौन? ये है हमारी स्ट्राइक टीम। मतलब घायल और शराबियों का झुंड है। हमें सी रैंक गेट में रेड करने के लिए कम से कम 8 लोग चाहिए। तहखाने में सिर्फ मैं और जिन्हों ही जाने वाले हैं। और क्या हमें सिर्फ बाहर खड़े रहने के लिए 30 लाख मिलेंगे? तुम्हें हर रेड के 30 लाख मिलेंगे। बोलो कहीं तुम्हें ऐसी डील मिलेगी क्या? लेकिन इस बारे में किसी को बता नहीं सकते। ये स्टेल्थ स्टोन, इसे इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। वाह, लगता है काम बन गया। चलो मैं तैयार हूँ। तुमने ये क्या पहन रखा है? मैं तुम्हें मायूस नहीं करना चाहता, पर तुम इसे तुरंत उतार दो। तो चलो अब चलते हैं। तुम्हारे सर पर अभी भी कुछ लगा हुआ है। कम से कम हेलमेट तो ले जाने दो। अब चलो। चलो। डी और ई रैंक के हंटर अकेले ही एक सी रैंक रेड करने चले हैं। ये भाग कर आए हैं। वो देखो, गेट बंद हो रहा है। हैरानी की बात है, इन्होंने सच बॉस को हरा दिया। अगला गेट कहाँ है? चलो चलते हैं। हमें 3 अलग जगहों पर जाना है। यार ये दोनों तो, आखिर ये दोनों है कौन? बॉस, माइनिंग का काम हो गया। बॉस ने ऐसे हुनर को छिपा कर रखा। बॉस तो और भी ज्यादा ताकतवर हो गए हैं। इस हुनर को पाना आसान तो नहीं था, लेकिन ये बेहद काम का है। दुश्मनों को दिखे बगैर लड़ना वाकई असरदार होता है। मेरा भागने का लेवल भी बढ़ चुका है। इसके अलावा नए हुनर जैसे खंजर चलाने की तकनीक और घातक हमला दोनों ही काफी काम के लगते हैं। हमारा काम स्टोन से इकट्ठा करते ही हो जाएगा। आप थोड़ा आराम कर लीजिए तब तक। अब से मुझे अपनी अक्लमंदी के हुनर पर भी काम करना होगा। फिलहाल चीजें बेहतर हैं, तो क्या मुझे दानव के किले की तरफ बढ़ना चाहिए? नहीं, फिलहाल मेरी काबिलियत बी और ए रैंक के बीच में ही कहीं पर है। तो क्या उस दानव से लड़ने के लिए इतना काफी होगा? मैनेजर संगमेन, आपको इसे देखना चाहिए। क्या हुआ दिखाओ। ये लीजिए। 150 मिलियन? कोई सी रैंक गेट्स के राइट्स लेने के लिए 150 मिलियन खर्च करने के लिए तैयार है। और उनका लीडर है जिन्हो। ये नाम तो इससे पहले मैंने कभी नहीं सुना। जिन्हो संग ई रैंक। रुको, मुझे याद है ये जिन्हो संग का नाम मैंने प्राचीन तहखाने के उस हादसे में कहीं सुना था। हो ना हो, कुछ तो बात जरूर है। माफ करना, हमें देर हो गई। अच्छा तो चलो चलते हैं। सर, आपको यकीन है जिन्हों संघ की शक्तियां दोबारा जागी हैं? जिन्हो 3 बड़े हादसों से गुजरने के बावजूद सही सलामत लौट आया। हर हादसे में बहुत से लोग मारे गए, लेकिन वो हर बार जिंदा बचा। ऐसा तभी हो सकता है जब उसकी शक्तियां दोबारा ये क्या है? ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ पिकनिक चल रही है। इस एरिया में किसी को भी जाने की इजाजत नहीं है। हमने हंटर्स को देखा तो जल्दबाजी में हम दोनों यहाँ आ गए। हंटर संग? जरूर वो इन्हें यहाँ छोड़कर अकेले ही तहखाने में गया होगा। कैप्टन वापस आ चुके हैं। सब लोग चलने के लिए तैयार हो जाओ। याद आया, कल मुझे एक काम है, मुझे छुट्टी चाहिए। जैसा आप कहें। एक बार फिर से वही ख्वाब। अब वक्त आ चुका है। इस तरह से अचानक आने के लिए माफी चाहूंगा हंटर संग।
से मिलकर खुशी हुई। मैं आन सांग मिन हूँ, व्हाइट टाइगर गिल्ड की सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन टीम का मैनेजर। मुझे यकीन है आप ये बात तो जरूर जानते ही होंगे कि हमारी व्हाइट टाइगर गिल्ड इस देश की सबसे बेहतरीन गिल्ड में से एक। अगर आप हमारे साथ आते हैं तो हम आपको उस कीमत से 2 गुनी कीमत देंगे जो ह्यूज इन कंस्ट्रक्शन आपको दे रहा है। उसके अलावा भी अगर आपकी कोई शर्तें हैं तो वो हमें पूरी करने में बहुत खुशी होगी। मुझे यकीन है यहाँ क्या ही देगा। व्हाइट टाइगर गिल्ड के हेडक्वार्टर की कीमत लगभग कितनी होगी? वो शायद यही कुछ 5,000 करोड़ के आसपास। तो तुम बदले में मुझे ये पूरी कंपनी देने वाले हो। वैसे मैं जानना चाहता था कि तुम्हें मेरे बारे में आखिर बताया किसने? कहीं तुम मेरी जासूसी तो नहीं कर रहे थे? ये तो गायब रहकर हमला करने की कला है। बिना इजाजत के आपके बारे में पता करने के लिए मैं माफी चाहूंगा, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कोई बुरा इरादा नहीं था। पीछे मत मुड़ना, मुझे जानना है कि तुम्हारे अलावा मेरे बारे में और कौन कौन जानता है। फिलहाल सिर्फ मैं और मेरा एक असिस्टेंट ही जानते हैं। मैं अपने राज को राज ही रखना पसंद करता हूँ। अगर लोगों को मेरे बारे में पता चला तो मेरा शक सीधा तुम दोनों पर ही जाएगा। मैं इस बात का ख्याल रखूंगा कि मेरा असिस्टेंट खामोश रहे। लगता है सी रैंक गेट्स के बड़ी तादाद में बुक होने से परेशानी हो रही है। मुझे माफ करना, लेकिन हमें कुछ वक्त तक ऐसा और करना पड़ेगा। कैसा रहेगा अगर हम एक डील कर लें? क्या एक डील? मैं तुम्हें 3 सी रैंक गेट्स के राइट्स बेचने के लिए तैयार हूँ। अगर तुम्हें मंजूर नहीं तो ये समझना कि तुम्हारी गिल्ड को सी रैंक गेट नहीं मिलने वाले। मुझे मंजूर है। एक गेट के लिए 30 करोड़। 30 करोड़? देखिए बुरा ना माने तो इसे 20 करोड़। मुझे मंजूर है। अब से वो 3 गेट्स हमारी जिम्मेदारी होंगे ना? हाँ, 3 सी रैंक गेट्स जिसकी कुल कीमत 60 करोड़ होगी। ठीक है, मुझे मंजूर है। आज शाम तक पैसे इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। चाहो तो इसे रख सकते हो। हाँ, एक और बात, अब अपना मुंह खोलो और आंखें बंद करो। ये कैसे हो सकता है? चोट गायब हो गई। जो मैं नहीं जानता आपने मुझे वो भी बता दिया है। तो क्या इसका मतलब मैं ये समझूं कि आप मुझ पर भरोसा करने लगे हैं? हाँ, लेकिन जब तक तुम अपना मुंह बंद रखते हो, सिर्फ तब तक। कैसा रहा सब कुछ?